Hello guys, in this lecture we will learn how to write a Java program in any text editor. Here we use Notepad as a text editor and how to run it using command prompt. You can also use any other text editor like Notepad++, TextPad, or you can also use IDE like Eclipse, NetBeans, but here we use Notepad. So let's start the Notepad. Here we write the first Java program. क्लास फर्स्ट, ये मेरी क्लास का नाम है फर्स्ट. देन हेयर वी विल राइट द मेन मेथड सिग्नेचर दैट इज पब्लिक स्टैटिक void main string args. Then we will, in this method here we print a line. For this we will write system.out.println और कोई भी लाइन जो हम प्रिंट करना चाहते हैं वो यूज़ कर लेते हैं. फर्स्ट जावा प्रोग्राम, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट जावा प्रोग्राम एंड हेयर सेमीकोलन. यहाँ पे ये मेरा मेन मेथड क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर क्लास हमने एंड कर दी. नाउ वी हैव टू सेव दिस प्रोग्राम. ये सेव, देखिए मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ. ये डेस्कटॉप पे आ गए हम. यहाँ पर मैंने एक न्यू फ़ोल्डर बनाया है, मैं जावा के नाम से बना देती हूँ. ये बेटर होगा आप एक फ़ोल्डर में सारे प्रोग्राम्स करें. अब देखिए हमें इस फाइल का नाम क्या रखना है. हमारी फ़ाइल का नाम जो होता है वो होता है जिसमें हमारा मेन मेथड होता है, उसकी जो हमने क्लास का नाम रखा है वही एग्जैक्टली हमारी फ़ाइल का नाम होना चाहिए जिस क्लास में मेन मेथड होता है. ठीक है, इसका नाम फर्स्ट है तो हम इसे first.java के नाम से सेव करेंगे. ठीक है, इस फाइल को हम लिख लेते हैं यहाँ पे first.java. ये एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, फर्स्ट का F कैपिटल होना चाहिए. हमें जावा में ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज़ कैपिटल लिखनी है और कौन सी स्मॉल. यहाँ पे हमें ऑल फाइल्स रखना है. अब हम इसे सेव कर लेते हैं. ये देखिए, ये मैंने जावा का फ़ोल्डर बनाया है. इसमें ये जावा फाइल बन चुकी है फर्स्ट नाम से. देखिए जावा फाइल यहाँ पे आ चुकी है. इसके बाद अब हम जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर. हमें इसे रन करना है. ये देखिए हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है. अब हम सबसे पहले इसमें उस लोकेशन पर जाएंगे जहाँ पर हमने अपना प्रोग्राम सेव किया है. तो हमने डेस्कटॉप पे सेव किया है तो पहले लिखेंगे cd डेस्कटॉप. फिर हमने वहाँ पे अपना जावा का फ़ोल्डर बनाया है तो हम लिखेंगे cd जावा. ये देखिए हम जावा में आ चुके हैं, जावा फ़ोल्डर के अंदर हैं. अब हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे. पहले कंपाइल के लिए हमें लिखना होता है जावा सी देन first.java. अब हम करेंगे एंटर. first.java हमारी फ़ाइल का नाम है, हमने लिख लिया. अब हम करते हैं यहाँ पे एंटर. देखिए प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है. और ये देखिए ये हमारी जावा फाइल है और इसी के साथ इसकी क्लास फाइल आ गई. मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर क्या जनरेट करता है, डॉट क्लास फाइल, यानी कि ये हमारा बाइट कोड है. हम इसे किसी अदर प्लेटफॉर्म पे ले जाकर भी रन कर सकते हैं, बस हमें JVM की ज़रूरत होगी. अब हम यहाँ पे इसे रन करने के लिए लिखेंगे जावा देन हमारे फाइल का नाम फर्स्ट. ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया जो हमने प्रिंट किया था. system.out.println में हमने लिखा था फर्स्ट जावा प्रोग्राम. ये क्या होता है, ये स्टेटमेंट कंसोल पर हमारे आउटपुट को प्रिंट करने के काम आता है. ये हमारा प्रिंट हो चुका है. चलिए अब हम समझते हैं कि हमने जो प्रोग्राम में एक एक चीज़ लिखी है, यानी क्लास क्या है, फर्स्ट क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सब चीज़ें क्या हैं. ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको समझाया है सारा, यहाँ पे लिख कर बताया है. मैं अब आपको बताती हूँ कि एक एक चीज़ क्या होती है. सबसे पहले देखिए क्लास एक क्या है, कीवर्ड है. कीवर्ड क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका कोई प्रीडिफाइंड मीनिंग होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ठीक है, फर्स्ट क्या है, क्लास का आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर क्या होते हैं, जो किसी का यानी वेरिएबल का नेम, मेथड का नेम, क्लास का नेम हम क्या दे सकते हैं, तो कोई भी नाम दे सकते हैं जो यूज़र को चाहिए, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर. उसके बाद ये है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args. ये क्या है, मेन मेथड का सिग्नेचर है. ठीक है, अब इस सिग्नेचर में हमने क्या क्या लिखा है. सबसे पहले हमने लिखा है पब्लिक. पब्लिक क्या होता है, इट इज़ एन एक्सेस स्पेसिफायर. क्या है ये, एक एक्सेस स्पेसिफायर. नाउ व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर. एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाइज द एक्सेसिबिलिटी और स्कोप ऑफ फील्ड, मेथड, कंस्ट्रक्टर और क्लास. यानी कहाँ कहाँ ये एक्सेस किए जा सकते हैं. दैट मीन्स हु कैन एक्सेस एंड वेयर इट कैन बी एक्सेस.
अब यहाँ पे जो पब्लिक है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, पब्लिक इंडिकेट करता है कि जो हमारा मेथड है या फिर जो क्लास है वो हम क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, विद इन अ पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज। तो हम यहाँ ऐसे एक्सेस कर सकते हैं किसे, पब्लिक को, पब्लिक वाली जो चीज़ें हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, इट मीन्स द एक्सेस लेवल ऑफ इज़ ओनली विद इन द पैकेज, नॉट आउटसाइड द पैकेज। हम पैकेज के बाहर नहीं कर सकते, सिर्फ पैकेज के अंदर जो क्लासेज हैं वो उसे एक्सेस कर सकती हैं। देखिए अगर हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं बताते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या माना जाता है, डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट है प्राइवेट, इसका मतलब है ओनली विद इन द क्लास, नॉट आउटसाइड द क्लास। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड, यानी एक्सेस लेवल विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज थ्रू द चाइल्ड क्लास। इसका यूज़ इनहेरिटेंस में होता है, इनहेरिटेंस के थ्रू हम प्रोटेक्टेड का यूज़ करते हैं, यानी जब इनहेरिटेंस करना होता है तभी हम प्रोटेक्टेड का यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब आगे देखेंगे। नेक्स्ट है स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड का ये मतलब क्या होता है, स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड और एक्सेस्ड विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, यानी हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बिना ही अगर उसके मेथड को कॉल करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अब हमने कोई यहाँ मेन क्लास तो बनाई नहीं है, इसलिए हमें उसे कैसे बनाना है, स्टैटिक बनाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉइड। वॉइड का मतलब है मेथड डजंट रिटर्न एनी वैल्यू। जब हम कुछ रिटर्न नहीं करवाना चाहते हैं मेथड से तब हम क्या यूज़ करते हैं, वॉइड डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेन। मेन जो होता है वो ऑब्वियसली एक स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी प्रोग्राम का, जैसे सी में, C++ में हम मेन मेथड यूज़ करते हैं, लाइक हमें यहाँ पर भी मेन मेथड यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रिंग ARGS। देखिए स्ट्रिंग ARGS क्या है, इट मीन्स इट इज़ एन एरे वेयर ईच एलिमेंट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट होते हैं सारे। स्ट्रिंग क्या है, इट इज़ अ क्लास ऑफ जावा डॉट लैंग पैकेज। लैंग पैकेज में स्ट्रिंग एक नाम की क्लास है। ठीक है, और जो आर्गुमेंट होते हैं विच आर पास्ड एट रन टाइम फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट वो ARGS में स्टोर होते हैं। ARGS एक एरे है दैट कंटेन्स आर्ग्यूमेंट्स, जिसे कहाँ पास किए जाते हैं, रन टाइम पे पास किए जाते हैं, और ये सारे आर्ग्यूमेंट्स किस टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग टाइप के। स्ट्रिंग एक क्लास है किसमें, जावा डॉट लैंग पैकेज में। नेक्स्ट है सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ये स्टेटमेंट क्या होता है, ये कुछ भी अगर हमें कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट करना है तो उसके काम आता है, जैसे कि हम सी में printf फंक्शन यूज़ करते हैं या C++ में cout यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सिस्टम क्या है। सबसे पहले देखो सिस्टम इज़ अ क्लास। क्या है ये, क्लास है इन जावा डॉट लैंग पैकेज एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टू प्रोवाइड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एंड इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू एनवायरनमेंट वेरिएबल। ठीक है, इसका यूज़ ये होता है। नेक्स्ट है हमारा आउट। आउट क्या, इट इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास। ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास जो होती है वो सिस्टम क्लास में जो डिफाइन होती है ये उसका ऑब्जेक्ट होता है। इट इज़ आउट इज़ अ स्टैटिक मेंबर ऑफ सिस्टम क्लास और इंस्टांस होता है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। ठीक है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, इंस्टांस या फिर हम कहें ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट है प्रिंट एलन। प्रिंट एलन क्या है, इट इज़ अ ओवरलोडेड मेथड ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास। प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड है जिसको यूज़ किया जाता है कोई भी टेक्स्ट हमें अगर कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट करना है तो। देखिए यहाँ पे हम इसे बिना एलन के भी यूज़ कर सकते हैं। एलन का मतलब होता है एलन का मतलब होता है यानी कि न्यू लाइन, यानी अगर हमें कोई टेक्स्ट प्रिंट करना है तो अगर हमें नई लाइन चाहिए तो हम एलन को यूज़ करके कर सकते हैं। हम इसे बिना एलन के भी यूज़ कर सकते हैं। एलन मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर जो होता है C++ में, उसी तरह से यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ज़रूर ध्यान रखने हैं कोई भी प्रोग्राम बनाते वक्त। सबसे पहला है जावा कोड इज़ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव यानी कि हमें क्लास का नाम जो है फर्स्ट नेम जो फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल रखना है, मेथड का फर्स्ट लेटर स्मॉल रखना है। केस सेंसिटिव का मतलब स्मॉल का मतलब स्मॉल है और कैपिटल का मतलब कैपिटल है, दोनों अलग अलग चीज़ें मानी जाती हैं। एवरीथिंग इन जावा प्रोग्राम मस्ट बी पार्ट ऑफ एनी क्लास, यानी विदाउट एनी क्लास हम कुछ भी नहीं लिख सकते, हमें हर चीज़ क्लास के अंदर ही लिखनी है। हर चीज़ मतलब कि वेरिएबल्स हो गया या मेथड्स हो गए। ठीक है, सब कुछ क्लास के अंदर आएगा। फर्स्ट लेटर ऑफ क्लास नेम शुड बी इन अपर केस। हमने अभी अब एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने क्लास का नाम रखा था फर्स्ट, उसका फर्स्ट लेटर हमने यानी कि F कैपिटल में लिखा था। मेथड नेम शुड स्टार्ट विद अ लोअर लेटर। लोअर केस लेटर यानी कि हमारा जो भी मेथड हम बनाएंगे उसका लेटर जो होता है फर्स्ट लेटर वो लोअर केस में होना चाहिए। नेम ऑफ द प्रोग्राम फाइल शुड एग्जैक्टली मैच विद द क्लास नेम विच हैव मेन मेथड। जिस भी क्लास में, मान लो हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी क्लासेस हैं लेकिन हमें क्लास का फाइल का नाम क्या रखना है जिसमें मेन मेथड है। ठीक है, जैसे कि हमने रखा था फर्स्ट। ठीक है, और वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।